बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ इश्तियाक नवाज़ और आप देख रहे हैं एवरीवन कैन लर्न। एवरीडे साइंस का पार्ट 2 जो है वो आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। इस सीरीज़ में हम रोज़ के जो हैं वो 50 MCQ जो हैं वो पास्ट पेपर में से एवरीडे साइंस के हैं आपसे शेयर करते हैं। आप ये पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें और इसमें कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं है, इंतहाई हम टू द पॉइंट जो है वो पेपर में से सिर्फ पॉइंट लेते हैं और अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर उसकी डिटेल बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। मानसून आर नेम्स ऑफ विंड्स। बहुत सी किताबों ने इसको बारिशें लिखा हुआ है, तो मानसून असल में बारिशें नहीं हैं बल्कि विंड्स हैं। ये अपने साथ बारिश लाती भी हैं और कभी नहीं भी लाती हैं। और इंडिया पर तो इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है। पाकिस्तान पे बनिस्बतन मानसून का असर कम है, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट होता है इन बारिशों से और इन हवाओं से। तो आप मज़ीद इस पर ज़रूर रिसर्च करें। द एड्स वायरस इज़ कॉल्ड HIV। HIV से क्या बनता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी कि इसमें जो इंसान है उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, इस वायरस की वजह से वो ख़त्म होने लग जाता है और वो बीमारियों के ख़िलाफ़, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मज़ामत नहीं कर सकता। तो इसको क्या कहते हैं जी? HIV। द लार्जेस्ट लैटीट्यूड सर्कल ऑन द अर्थ इज़ इक्वेटर। लैटीट्यूड वो फर्जी लाइन है जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने बनाई हुई हैं, एक फ़र्ज़ की हुई हैं और उसकी मदद से जो है हम ज़मीन की जो है GPS वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या किसी चीज़ की लोकेशन मालूम करने के लिए वो हमारी हेल्प करती हैं, तो वो होती हैं लैटीट्यूड लाइन या लैटीट्यूड सर्कल। ये 90 जो हैं ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ से हैं और बाकी जो दूसरे 90 हैं वो इक्वेटर से साउथ की जानब है। टोटल 180 हैं ये। इक्विनॉक्स मीन्स डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। सिंपल है जी, इक्विनॉक्स जहाँ पर दिन और रात इक्वल होते हैं, तो ये इक्वेटर के करीब जो हैं वो दिन और रात इक्वल होते हैं। कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर्स कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट। कभी कभी आपने छोटे होते हुए एक तजर्बा ज़रूर किया होगा कि आपने एक अदसे की मदद से कागज़ को जलाने की कोशिश की होगी। उसके लिए जो आप लेंस यूज़ करते थे वो कन्वेक्स लेंस होता था, और अगर आपने यही काम एक मिरर से लेना है तो आपने कनकेव मिरर यूज़ करना है। तो अब ये बड़े ध्यान से आप नोट कर लें कि लेंस कौन सा यूज़ होना है और मिरर कौन सा यूज़ होना है। 4 ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव रिंग्स। बहुत पहले ये ख्याल किया जाता था कि सिर्फ सैटर्न के जो है इर्द गिर्द रिंग्स हैं, लेकिन अब जितने भी गैसियस प्लैनेट हैं, जो 4 प्लैनेट हैं जिसमें सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और जो आपका है जुपिटर है, इन चारों को गैसियस प्लैनेट कहा जाता है और इन सब के आसपास रिंग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिंग जो हैं आज भी सैटर्न के ही माने जाते हैं। बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। देखें ये सवाल 2 तरह से आता है कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है? लीवर में, और ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। सिटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन क्या होता है कि एक इमेजिंग डिवाइस है जो कि इंसान के, आपने अक्सर देखा होगा वो मशीन के अंदर इंसान को भेजते हैं तो उसका सिटी स्कैन करने के लिए, तो उसका जो इमेज है वो सामने आ जाता है डॉक्टर्स के, तो वो मज़ीद जो है वो डायग्नोज करते हैं किसी भी पेशेंट को ना। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो 180 डिग्री पे है लॉन्गिट्यूड पे, और उस पर पूरी डिटेल्ड हमारी वीडियो भी है, आप वो ज़रूर देखें। दूसरी बात ये है कि बेरिंग स्ट्रेट एक बॉडी ऑफ वाटर होती है जो 2 पानियों को मिलाती है और 2 खुश्कियों को जुदा करती है। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये USA और रशिया के दरमियान है। शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन 21 जून। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में है और वहाँ के दिन और जो रात है उसकी लेंथ हमारे लिहाज से उल्ट होती है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। BTU इज़ इक्वल टू 1055 जूल्स। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है? 1055 जूल्स। 1 ग्राम किसी भी चीज़ का हो तो उसमें 1000 मिलीग्राम होते हैं।
कॉलरा जिसको आप हैज़ा भी कहते हैं वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, वायरस से नहीं। क्या है कॉलरा? एन इन्फेक्शियस एंड ऑफन फैटल बैक्टीरियल डिजीज़ फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे मैदे के बाद शुरू होती है नौली हमारी एक खुराक की, जिसके अंदर विलाइज भी होती हैं जो कि हमारी खुराक जज़ब करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। अच्छा जी, टिपिकली कंट्रैक्टेड फ्रॉम इन्फेक्टेड वाटर सप्लाईज एंड कॉजिंग सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये किससे कॉज होता है? पानी जो होता है वो सही ना हो तो आपको ये प्रॉब्लम बन सकती है, इससे आपको उल्टी वगैरह शुरू हो जाती है और पानी की शदीद कमी हो जाती है। टाइफाइड डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस। सवाल ये था कि कौन सी बीमारी जो है वो वायरस से कॉज नहीं होती, टाइफाइड कॉज नहीं होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफाई। अब बाकी कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स, मम्स एंड पोलियो। ये तमाम बीमारियां जो है ये वायरस से लगती हैं, बैक्टीरिया से नहीं लगती हैं। एमिलेज क्या है? इज़ अ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। तकरीबन तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि ये किसी रिएक्शन को तेज़ करने में मदद देते हैं। तो जो इंसान के अंदर कैटलिस्ट हैं वो ये एंजाइम है। अच्छा जी, इन द ह्यूमन बॉडी एमिलेज इज़ प्रीडोमिनेटली प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड एंड पेंक्रियास। देखें, ग्लैंड जिस्म का कोई भी वो हिस्सा होता है, आपकी लीवर भी एक ग्लैंड है जो कुछ सक्रीट करता है, यानी कि जो कहीं ना कहीं पे अपना जो है कोई ड्रॉप वगैरह या कतरा वगैरह फेंकता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी कि वो हेल्प करता है किसी दूसरी चीज़ की, कोई ना कोई चीज़ सक्रीट करता है, खारिज करता है, तो वो ग्लैंड कहलाती है। हमारे अंदर जो आंसू हैं वो टीयर ग्लैंड होती है, उससे बनते हैं। इन अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज़ अस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा जी, हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। अगर आप हैवी वाटर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, तो इसलिए हैवी वाटर जो है वो एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ होता है कि अगर आप इसको यूज़ ना करें तो आप जो बिजली आप कंट्रोल एनर्जी के साथ बनाना चाहते हैं वो आप नहीं बना सकते। देखें जी, गोवा इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। फलों में अगर देखा जाए तो अगर इसकी ऑरेंज से भी आप कंपैरिजन करें इसका, तो गोवा में तकरीबन उससे 2 गुना जो है वो ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है। डायमीटर ऑफ जुपिटर इज़ 11 टाइम्स ऑफ अर्थ डायमीटर। अब ज़मीन का जो डायमीटर है वो 40,075 किलोमीटर है। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो जुपिटर का डायमीटर है वो कितना है। वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगरचे मरकरी सूरज के करीब तरीन है, लेकिन वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, और इसकी वजह हमने अपनी एक वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है। आप सोलर सिस्टम पर हमारी वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स वाज अवार्डेड टू विल्हेल्म रोएंटगेन। तो इस बंदे ने क्या किया था, इसने एक्स-रे डिस्कवर किया था, तो एक्स-रेज की डिस्कवर करने पर इसको नोबल प्राइज़ दिया गया था। जोहानस गुटेनबर्ग वाज इन्वेंटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस में और प्रिंटिंग में फ़र्क है। प्रिंटिंग चाइनीज़ की ईजाद है और ये बहुत पुरानी है, लेकिन जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने बनाया था? वो जोहानस गुटेनबर्ग ने, यानी कि वहाँ पे लार्ज बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग वगैरह की जाती थी। पटीला इज़ द बोन प्रेजेंट कहाँ पे होती है? नी में, आपके घुटने में बोन जो होती है उसको पतीला कहते हैं। द मूड ऑफ पर्सन स्विंग फ्राम नॉर्मल टू एक्सट्रीम बिहेवियर इज़ ड्यू टू बाईपोलर डिसऑर्डर। देखिए, पोलर किसी चीज़ की एक इंतहा होती है, जैसे नॉर्थ पोल है, बाई का मतलब होता है 2, तो बाईपोलर डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा कि जो बंदा जो है वो 2 इंतहाओं के दरमियान में घूमता रहता है, उसके मूड का कोई पता नहीं लगता कि किस तरफ चला जाए, तो उसको क्या होता है कि वो बाईपोलर डिसऑर्डर का शिकार होता है। मोस्ट पावरफुल हुरिकेन टू हिट कैरेबियन इन सितंबर 2017 वाज इरमा। देखें, जो कैरेबियन के आसपास मुल्क हैं या फिर जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको अक्सर ये जो हुरिकेन है इनका सामना करना पड़ता है। ये समंदरी तूफ़ान होते हैं, हुरिकेन और कुछ भी नहीं होता, और ये वहाँ पे काफ़ी दफ़ा नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो अक्सर इनके बारे में सवाल ये आ जाता है कि जो रिसेंटली जो हुरिकेन आया है उसका नाम क्या है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन। फ़ोटो का मतलब रोशनी है और सिंथेसिस का मतलब है कि बनाना।
तो प्लांट जो होता है वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन जब वो खुराक बना रहा होता है रोशनी की मदद से। एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी डिजीज इज़ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में खून पतला हो जाता है और जो लोग हेमोफीलिया का शिकार होते हैं उनका खून जो है वो जमता नहीं है जल्दी, तो उनको छोटा सा भी ज़ख्म लग जाए तो उनका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ स्पाइरल। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है और उसकी शेप के मतलब बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उसकी शेप क्या है, स्पाइरल है। इफ़ यू हैव कैरीज देन यू शुड बी कंसल्टेड द डेंटिस्ट। सवाल ये था कि जो कैरीज होती हैं असल में वो गम्स की और दांतों की बीमारियां होती हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको किससे मिलना चाहिए, आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। जो एवरेज वेट है एक ह्यूमन हार्ट का वो 300 ग्राम है। इन ह्यूमन हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ द लार्जेस्ट फिस्ट, जो कि मुट्ठी है और उसका वज़न बराबर 10 to 12 औंस यानी कि 280 से 340 ग्राम के दरमियान होता है। और ये मैन का होता है, वुमेन का जो हार्ट है वो सिर्फ 230 से 280 के दरमियान यानी कि 250 ग्राम के इक्वल आएगा ऑन एवरेज। तो अब आइंदा के लिए ये बात नोट कर लें कि अगर वुमेन के हार्ट के मुतालिक आएगा तो 250 ग्राम उसका एवरेज बनेगा और मैन के लिए ये 300 ग्राम एवरेज बनेगी। ब्रेक बोन फीवर इज़ कम्युनिकेटेड बाय अ मॉस्किटो, इट इज़ अनदर नेम ऑफ डेंगी। तो डेंगी फीवर जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेक बोन फीवर। एमनीजिया इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीजिया जो है वो किससे रेलिवेंट है, लॉस ऑफ मेमोरी से। तो आगे नेक्स्ट है जी, अकॉस्टिक इज़ द साइंस ऑफ साउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अकॉस्टिक द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म। रेशम के कीड़े जो पालना है और उससे रेशम प्रोड्यूस करना, इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमी। और टेलीपैथी इज़ कम्युनिकेशन बाय मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन। आपके जो सेंसेस हैं, जो आपके इंसान के आँख, नाक, कान, गला, कान और ये जो आपकी टच की हिस्सा है, इनके अलावा भी एक सेंस है परसेप्शन की जिससे इंसान माहौल को समझता है, तो उसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी के बारे में मशहूर है कि अगर किसी का इल्म जानता हो तो वो किसी के जहन पे काबू कर लेता है। वल्लाहु आलम, मैंने इसके बारे में एक बहुत पहले पढ़ा था कि नावल में किसी ने डिस्कस की हुई थी कि टेलीपैथी में ये बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस करते हैं, कोई मोमबत्ती का शोला देखते देखते, और ये इतना एक्सट्रीम उसको मतलब फोकस करते हैं कि बाद में उसी फोकस से ये लोगों के ज़हनों पर काबू पाते हैं। तो लेकिन मैं इसके बारे में कोई साइंटिफिक आपको नहीं बता सकता। पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ टीचिंग। स्टडी ऑफ मैप एंड फीचर्स ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अब ये सिंपल टर्म्स के नाम हैं, चारों इकट्ठे मैंने बोल दिए हैं, इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं। आगे फिर इस तरह के 2-3 सवाल हैं। इटिमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ वर्ड। एक लफ्ज़ इंटमोलॉजी भी है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि उसका मतलब क्या है। पेडियाट्रिक्स जो होती है वो चिल्ड्रन के रेलिवेंट होती है, और जो डॉक्टर होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो उनके आगे आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा पेडियाट्रिशियन। अच्छा जी, शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ये अगले पेपर में दोबारा आ गया था, तो मैं अक्सर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको निकालता हूँ, लेकिन ये नहीं निकाला। कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज़ नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून जो है वो फार्थेस्ट है, सूरज से दूर तरीन है, तो वही कोल्डेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। जी हाँ, बिल्कुल, जुपिटर जो है उससे ये एजाज़ सैटर्न जो है वो छीन चुका है, बल्कि हमारी साइंस जो है वो अब इस नतीजे पे पहुंची है जी, सैटर्न हैज़ ओवरटेकन जुपिटर एज द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स। मून नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस रिसर्चर्स, अ टीम डिस्कवर्ड 20 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग द रिंग्ड प्लैनेट, यानी कि जो आपका ये सैटर्न है, ब्रिंगिंग इट टोटल टू 82। जुपिटर बाय कंट्रास्ट हैज़ 79 नेचुरल सैटेलाइट्स। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे हमने तो 67 पढ़ा था, तो चूँकि ये वो नॉलेज है जो अपडेट होता रहता है। नेपच्यून टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। तो नेपच्यून जो है उसको सबसे ज़्यादा वक्त लगता है एक दफ़ा ज़मीन का पूरा चक्कर लगाने में, और वो राउंड अबाउट कितने साल लगते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय रशिया,
और उसका नाम था स्पुतनिक 1। 4 अक्टूबर 1950 व्हाट आप बताएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। द फर्स्ट कैनेडियन वुमेन इन स्पेस वाज रोबेल्टा बॉन्डर। द थ्योरी स्टेटिंग दैट न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द यूनिवर्स इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। देखिए, एक बिग बैंग थ्योरी है जो कहती है कि जो हमारी यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड कर रही है। लेकिन एक स्टेडी स्टेट थ्योरी है जो कहती है कि मॉडल डिस्ट्रॉय होता रहता है मैटर और फिर क्रिएट होता रहता है, और यूं जो है कायनात है ये एक स्टेडी स्टेट में, ना ये एक्सपेंड हो रही है या ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और आज का आखिरी सवाल, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, NEIL, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसको पढ़ेंगे, ये डबल L यहाँ पे गलत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। आप अपने नोट्स खुद बनाएं, आपके पास हज़ारों PDFs आपको मिल जाएंगी। आप बार बार इनकी PDF मांगेंगे तो शायद PDFs अगर मैं दूं भी आपको तो मैं आपका नुकसान करूंगा। आप इस बात को अच्छी तरह से नशीन करें। अगर आप वाकई करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो कोई शॉर्टकट ना लें। ये नोट्स वगैरह बार बार ये ख़ुद बनाएं। जब तक आप ख़ुद नहीं बनाएंगे आपके लिए ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आप जब वीडियो देखें एक दफ़ा सिर्फ देखा करें, फिर इसके नोट्स बनाया करें दूसरी दफ़ा, और तीसरी दफ़ा वो नोट्स पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर कभी भी नहीं भूलेगा। तो मेरी गुस्ताखी अगर आपको नहीं पसंद आई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये एक तजर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, और सबसे बढ़कर ये कि ये एक हकीकत भी है। मैं हूँ शुजात नवाज़ और आप देख रहे थे एवरीवन कैन लर्न। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।